आपकी आवाज जो है अब लगता है सरकार भी सुन रहा है और जो शिक्षकों की बात भूल रहे थे वो नेताजी भी सुन रहे हैं। और आप कह रहे होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं और क्या कुछ सुन रहे हैं, सरकार सुन रहा है, तो वो आपको बताने जा रहे हैं। लगातार ट्रांसफ़र ऑफ पोस्टिंग और हेडमास्टरों की पोस्टिंग को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। लगातार सूर्य विहार की टीम ये आवाज़ उठा रही है। तो अब सरकार में चहलकदमी तेज हो गई है। हेडमास्टरों की पोस्टिंग अप्रैल में होगी और हम इसके साथ ये भी आपको बताने जा रहे हैं कि बीपीएससी शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक और नियमित शिक्षकों के जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो मसला है वो भी बहुत जल्द ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी होगा, लेकिन इस महीने के बाद होगा। उसके लिए भी बहुत तेज़ी से काम तेज़ कर दिया गया। दूसरी बात, लगातार हम आपके नेताजी को याद दिला रहे थे कि नेताजी आप चुनाव से पहले खूब रोए थे और लगातार शिक्षकों की बात करते थे और सरकार पर आप आग बबूला होते थे। लेकिन अब अचानक क्या हुआ कि आप नीतीश कुमार को देखकर मुस्कुराते हैं और अपना संकल्प वापस ले लेते हैं। हम बात कर रहे हैं बंशीधर ब्रजवासी की। तो अब आपकी ये जो आवाज़ है सूर्य विहार का, लगता है नेताजी तक पहुंच गया है। और नेताजी आपके लिए, क्योंकि चैनल का नाम तो ले नहीं सकते, लेना भी नहीं चाहिए, लेकिन आज अपने सोशल मीडिया पेज पर आकर के वो कहे हैं कि प्रश्न पूछने के, सवाल करने के तरीका होता है, प्रोटोकॉल होता है। उसके लिए सवाल हम भेजते हैं, उसके बाद पूछा जाता है। वो तो सब जानते हैं, हम अपनी खबरों में ही बताएं। लेकिन आज क्या कुछ बोले हैं ये इस पर आज चर्चा करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से ये अपील करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, इस चैनल पर सबसे बड़ा हक आपका है, तो आप पर भी हमारा हक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपसे हम उम्मीद करते हैं। आपकी संख्या लाखों में है, करीब 6 लाख शिक्षक हैं, लेकिन ये चैनल अभी लाख का आंकड़ा भी पार नहीं किया है। इसलिए आपसे आग्रह है, गुहार है आपसे, आप सहयोग कीजिए, इस चैनल को लाख का आंकड़ा जल्द से जल्द पार कराइए। दूसरा ये और अपील है कि अगर शिक्षा विभाग में कहीं कोई गड़बड़ी चल रहा है या निजी तौर पर आपको कोई परेशान कर रहा है, तो आप हमें खबर के कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। आपकी समस्या को हम खबरों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब हम खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। हम लगातार शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मुद्दे को उठा रहे हैं, विशिष्ट शिक्षकों के सेवा के लाभ के मुद्दे को उठा रहे हैं। और ये नहीं, कुछ दिनों पहले हमने बहुत ज़ोरदार तरीके से हेडमास्टरों की पोस्टिंग के भी मुद्दा उठाया था। हम नियोजित शिक्षकों के प्रोन्नति के भी मामले लगातार उठा रहे हैं और ये भी हम बता रहे थे कि कैसे एक नेताजी जो कल तक शिक्षकों के सबसे बड़े नेता थे, नीतीश कुमार पर बरसते थे, के पाठक को मोगैम्बो कहते थे और सिद्धार्थ साहब को अपडेट वर्जन कहते थे। आखिर आज जब उसी सदन में पहुंच गए जहां पे जिस सदन के मुखिया नीतीश कुमार हैं या उस सदन के मेंबर भी नीतीश कुमार हैं, तो वहां अब नीतीश कुमार से नज़रें मिलने के बाद कैसे वो मुस्कुरा रहे थे, ये बात हम कर रहे थे कि कैसे वो शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मुद्दे को भूल गए, कैसे वो शिक्षकों के आम मुद्दों को भूल गए और स्नातक की बात करने लगे कि स्नातक के जो बेरोजगार हैं उनके लिए रोजगार गारंटी होना चाहिए। और ये बात उन तक पहुंच गई, वो इस खबर को देखे हों। उसके बाद में बंशीधर ब्रजवासी जी, हालांकि जो भी कह रहे हैं इसके लिए मेरे तरफ से उनको सैल्यूट है, सलाम है कि कम से कम वो संज्ञान तो ले रहे हैं, शिक्षकों को भरोसा तो दिला रहे हैं कि हाँ, हम आपकी बात को सदन में उठाएंगे और सदन एक दिनों के लिए नहीं होता है, ये तो मार्च तक चलेगा, हम उठाएंगे आपकी बात। यही तो चाहिए था नेताजी कि आप बदल जाइए। शिक्षकों के मुद्दा और शिक्षकों की समस्या और वो शिक्षक जिनके आप नेता थे, उस शिक्षकों को आप हमेशा याद रखेंगे, यही तो हमारी कोशिश है। आपसे दुश्मनी कहाँ है? न शिक्षकों की आपसे नाराज़गी है, न हमारी कोई नाराज़गी है। बस हम चाहते हैं कि जो संघर्ष के रास्ते आप अपनाए थे, अब उस पर जो आपको सफलता मिली है, ये संघर्ष के रास्ते को आप भूलिएगा मत। अपने साथियों को मत भूलिएगा, अपने समाज को मत भूलिएगा, क्योंकि बंशीधर ब्रजवासी जी आपसे बहुत उम्मीद है। उम्मीद शिक्षकों तो छोड़ दीजिए,
जब चुनाव के एक दिन पहले आप जिस तरीके से फेसबुक पर लाइव आकर रोए थे और कहे थे कि मेरे वोट देने से पहले मेरे पूरे परिवार को जरा एक बार देख लीजिएगा, उस वीडियो को देखने के बाद हम खुद भी भावुक हो गए थे। बंशीधर ब्रजवासी जी, हम चाहते थे कि आप विधान पार्षद बन जाए। आपको भगवान ईश्वर आपको सफलता दे, शिक्षकों की सद्बुद्धि दे कि आपको वोट करें, जातियों में ना बटे। उन्होंने ऐसा ही किया और आपको एमएलसी बना दिया। आप काम कर रहे हैं लेकिन कुछ भूल रहे हैं और सरकार के अधिकारियों को आप शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और आज भी आप दो चीज़ों के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए, अगर सर्टिफिकेट में एरर है तो वो तो विभाग का काम है ठीक करना, करेंगे। उन्होंने, आप उस बात को जाकर उठाया, उसको ठीक किया गया, उसके लिए शुक्रिया क्या। अगर कोई विषय में साइंस के में आर्ट्स और आर्ट्स में साइंस लिख दिया, कोई उर्दू को हिंदी कर दिया और हिंदी को उर्दू कर दिया, ये तो विभागीय गड़बड़ी है, ये तो त्रुटि है। उसको ठीक करना तो विभाग का काम है। अगर आपके कहने पर कर दिया तो ठीक है, आप शुक्रिया अदा कीजिए। लेकिन जो शिक्षकों का सबसे बड़ा मुद्दा है ट्रांसफ़र पोस्टिंग, उसको याद कीजिए। इसी के लिए तो हम आपको ये लगातार याद करा रहे हैं। नियोजित शिक्षकों के प्रोन्नति के मुद्दे को आप उठाइए, या हम आपको याद करा रहे हैं। विशिष्ट शिक्षकों के सेवा के लाभ के मुद्दे को उठाइए और शिक्षकों के नियमावली में जो भी सुविधाएं हैं या उनको मिलना चाहिए, ये भी आप उठाइए। उन बच्चों के भी मुद्दे आप उठाइए जिन बच्चों को अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रहा है। स्कूलों को, उसके कुव्यवस्था को भी उठाइए जो उठाना चाहिए। उन शिक्षकों के बारे में भी उठाइए जो स्कूल नहीं जाते हैं। हम ये भी कह रहे हैं, उठाइए, क्योंकि स्कूल को, शैक्षणिक कार्य को आपसे बेहतर हम नहीं समझते हैं या सरकार भी नहीं समझती है, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं। तो आज निशाने पर तीर लगी है। हमने जो भी कहा है बंशीधर ब्रजवासी जी सुने हैं और वो कुछ बोल रहे हैं। क्या कुछ बोले हैं उसके बाद में आकर के अपने प्रोफाइल पे, अब जरा सुन लीजिए क्या कहते हैं। साथियों नमस्कार। आज मुझे यह बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि हमने पिछले दिनों प्राथमिक शिक्षा निदेशक से मिलकर और आपकी कुछ समस्याओं पर हमने चर्चा की थी, और उसके बाद हमने मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक जानकारी साझा किया कि निदेशक प्राथमिक शिक्षा ने किन बिंदुओं पर हमें क्या आश्वासन दिया और हमने क्या पहल की थी। उसमें 2 काम आज आपका हो गया। मुझे खुशी है कि हमने इसकी जिस चीज के लिए पहल की, आप सभी का विश्वास आज जो समस्या थी उसको निपटाने में सफल हुआ है। एक समस्या थी कि जो भी साथी हमारे सक्षमता परीक्षा देकर विशिष्ट शिक्षक बने, उसमें से बड़ी संख्या में ऐसे हजारों साथी ऐसे थे जो सामान्य विषय के शिक्षक हैं, लेकिन जो उनका परिणाम पत्रक आया, रिजल्ट शीट आया, उस पर शिक्षक की कोटि में उर्दू लिख दिया गया। जो उर्दू के शिक्षक थे उनको सामान्य लिख दिया गया, और इस प्रकार की विसंगति हुई। तो हमने निदेशक प्राथमिक शिक्षा से जाकर मिलकर अनुरोध किया था कि आप इस त्रुटि को दूर करिए, इन लोगों को डाउटफुल करार दिया जा रहा है। और उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि हम इस पर पत्र निकाल देते हैं कि जो उनके नियोजन पत्र में जो कैटेगरी है वही कैटेगरी उनका कैटेगरी माना जाएगा। परीक्षा का विषय और कोटि होना दोनों अलग, परीक्षा का विषय होना और शिक्षक की कोटि होना दोनों अलग अलग विषय वस्तु। तो इस संबंध में आज आपके समस्या का निराकरण कर दिया गया है और एक समस्या ये सुलझा लिया गया है। जो भी डाउटफुल वाले थे उन लोगों की काउंसिलिंग हो जाएगी। दूसरा प्रयास था हमारा कि बहुत सारे हमारे ऐसे साथी थे जो सीटेट थे और आरक्षित कैटेगरी के थे, जो SC ST OBC महिला, इस कैटेगरी के जो भी हमारे साथी थे, इन लोगों के लिए सीटेट में उत्तीर्ण होने के लिए 55% अंकों की बाध्यता थी। सामान्य कैटेगरी को 150 अंकों में 60% अंक लाना पड़ता है, और जो आरक्षित कोटि के हैं उनको 55% अंक लाना पड़ता है। तो 55% अंक लाने के लिए इनको 82.5 अंक 55% होता है।
और एक प्रश्न के लिए 1 अंक का अधिभार मिलता है, तो आधा अंक मिलने का तो कोई ऑप्शन था नहीं, तो फिर 82.5 हो नहीं सकता था। तो जिनको 82 अंक आया उन लोगों को ये लोग उत्तीर्ण नहीं मान रहे थे। तो हमने निदेशक प्राथमिक शिक्षा से जाकर और कहा कि भाई ये आधा अंक कहां से आएगा, इसलिए इसको आप 82 अंक पर उत्तीर्ण मानिए। और उस संबंध में भी डिपार्टमेंट ने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया है और 82 अंक जिनको भी सीटेट में प्राप्त है उनको आरक्षित कैटेगरी के ऐसे साथियों को उत्तीर्ण घोषित कर दिया गया है। इस संबंध में भी पत्र जारी कर दिया गया है। यह 2 बड़ी बातें हैं और ये 2 काम हुआ। आप सभी लोगों को इसके लिए मैं बधाई देता हूं और निदेशक प्राथमिक शिक्षा ने हमारी बातों को इतनी गंभीरता से लिया, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। तीसरा मुद्दा हमारा प्रोन्नति को लेकर था और प्रोन्नति के मामले पर भी हमने आग्रह किया, कुछ काम चल रहा है, उस पर भी परिणाम आने दीजिए। हम आप सभी के स्नेह, आशीर्वाद और विश्वास से जो कुछ भी हो सकता है करने की कोशिश कर रहे हैं। सभी लोगों से हाथ जोड़ के एक अनुरोध मैं करना चाहता हूं कि मैं देखता हूं कि किसी एक विषय वस्तु को जब मैं उठाता हूं, कोई पहल करता हूं, तो उस पर भांति भांति का कमेंट लोग लिखते हैं कि हमारा ये मामला नहीं उठाया, हमारा वो मामला नहीं उठाया। मेरे भाई बहन, एक बार में सारा मामला कैसे उठ जाएगा? और विधान परिषद कंटिन्यू चल रहा है, तो यह परिषद की कार्रवाई जब चल रही है तो यह 28 मार्च तक चलनी है। हम प्रतिदिन आपके मुद्दे पर कुछ न कुछ लेकर हम खड़ा रहते हैं, तो हम जो कुछ भी हो सकता है हम कोशिश कर रहे हैं। सेवा निरंतरता के विषय पर आज भी हम सदन में बोले हैं। शिक्षा मंत्री जी को हमने कुछ कागजात उनको सदन के अंदर ही उपलब्ध कराया है, हमने बताया वित्त विभाग की रूलिंग। तो आपके जो भी इशूज हैं, सभी इशूज पर हम तथ्यात्मक तरीके से टेक्निकली हम उस पर काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। आप लोग विश्वास बनाए रखिए और एक एक समस्या को हम लोग सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं, सुलझाएंगे। हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर समस्या पर हमारी नजर है। आप विश्वास तो केवल करिए। अब आप अननेसेसरी प्रेशर बनाएंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। इसलिए आप सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है, धैर्य बनाए रखिए, विश्वास बनाए रखिए। जो भी प्रश्न हमने सदन में डाला है, सदन के पटल पर वह प्रश्न जब आता है, ऐसा नहीं है कि गए सदन में कुछ भी जाकर पूछ दिए। जो पूर्व से प्रश्न डाला गया है वह डिपार्टमेंट और सदन खुद तय करता है कि एक पटल पर कौन सा आएगा, और जब आता है तब हम लोगों को बोलने का अवसर मिलता है। ऐसा नहीं है कि गए और जाकर के वहां कोई बात कभी भी उठा दी। तो आपके जितने प्रश्न हैं, जो भी सवाल हैं, जो समस्याएं हैं, उस पर हमने प्रश्न बनाकर डाल रखा है। हमारी कोशिश थी, हम लगभग 70-75 प्रश्न डाले हुए हैं। तो धीरे धीरे जो आता जाएगा, मौका मिलता जाएगा, हम सब पर बोलेंगे भी, समाधान की दिशा में प्रयास भी करेंगे। व्यक्तिगत रूप से सचिवालय में जाकर अधिकारियों से मिलना होगा, कॉल करना वो भी करेंगे, माननीय मंत्री से भी बात करनी होगी। हम सब पर करने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बंशीधर ब्रजवासी आखिरकार आ करके अपने फेसबुक पेज पे और वो सफाई दिए हैं, बोले हैं, शिक्षकों से वो सफाई दिए हैं कि हम कुछ भी भूले नहीं हैं, आप हमसे बहुत आशा कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, हम उठा रहे हैं सवाल, लेकिन एक ही दिन सारा सवाल नहीं उठा सकते हैं, ये आश्वासन दिए हैं। और ये आश्वासन में अगर ज़रा सच्चाई है तो ठीक है, ये अच्छी बात है, आप आगे उठाइएगा, हम कोशिश करेंगे। अगर आप जब भी भूलिएगा तो हम आपको याद जरूर दिलाएंगे, ये शिक्षक आपको याद जरूर दिलाएंगे। नाराज़ मत होइएगा बंशीधर ब्रजवासी जी, बस यही आपसे गुहार है। तो जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।